मैं स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जिस तरह का जो आपातकाल के अंदर जनता के साथ में, लोगों के साथ में नसबंदी का हो और ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी शेखावत और हमारे कई तरह के जो नेता थे, उनके साथ में जिस तरह का उन्होंने, आपको ध्यान है कि जो राम बाबरी मस्जिद का ढौसा गिराया गया, उस दिन शाम को सरकार थी और सुबह उठते ही 3 राज्यों में राष्ट्रपति लगा। क्या किसी जनता से राय ली? क्या सर्वोदय बैठक बुलाई? क्या उस समय संविधान की गला नहीं घोटा गया? 3 सरकारें एक साथ इस कांग्रेस की सरकार में थी। प्रेस को, न्यूज़पेपर्स को, सबके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए गए। अगर कोई प्रेस निकल भी रहा था तो उस वक्त उनके एजेंटों के, यानी तात्कालिक सरकार के एजेंट के अप्रूवल के बिना वो प्रेस नहीं निकल सकता था। बहुत सारे जैसे नवभारत टाइम्स, द स्टेटसमैन जैसे अखबारों ने इसका खंडन भी किया और ब्लैंक पेपर्स छापे। ये 25 जून 1975 का जो दिन था वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा काला दिवस था। और आपातकाल के अंदर जिस तरह की यातनाएं हमारे जनसंघ और हमारे कार्यकर्ताओं पर दी गई, मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जिस तरह का आपातकाल और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, मैं उसके बारे में आप सबसे, मैं स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये जुड़ा हुआ काला दिवस है, संविधान हत्या दिवस भी कहते हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारा भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग कश्मीर को बनाना चाहते थे, उस समय जम्मू कश्मीर पर अलग से झंडा और अलग से संविधान मुखर्जी ने जोरदार बुलंद किया। एक देश में 2 निशान, एक देश में अपने 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान, ये नहीं चलेंगे। हमारे इस तरह से करके संविधान के अंदर आपातकाल में जो जिस तरह से मैं संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण के बाद भी मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने के लिए उनका जो कार्यक्रम चला, उसके जोरदार वकालत की। अगस्त 1962 में जम्मू में एक बहुत बड़ी विशाल रैली भी की और रैली के उन्होंने अपना संकल्प भी व्यक्त किया, या तो मैं भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 23 जून 1953 को उन्होंने अपना जीवन बलिदान जो दिवस था, मैं उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह का आपातकाल अध्याय के इस 50 वर्ष में मैं स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जिस तरह का जो आपातकाल के अंदर जनता के साथ में, लोगों के साथ में नसबंदी का हो और ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी शेखावत और हमारे कई तरह के जो नेता थे, उनके साथ में जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, मैं स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया जी और जिनके साथ में इस आपातकाल के माध्यम से उन्होंने जिस तरह की जो यातनाएं दी, मैं समझता हूं हमारे लिए, पूरे संविधान के लिए ये बहुत ही बड़ा काला दिवस था। और उसमें काला दिवस ही नहीं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक नसबंदी के माध्यम से इतना बड़ा हमारी जनता के साथ में जो अन्याय किया, उसके लिए मैं इस आपातकाल की इमरजेंसी, जिसको कहना चाहिए इमरजेंसी में, मैं हमारे लिए काला दिवस माना जाएगा। और जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में जो आपातकाल ये लागू किया था और वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कहने से किया था, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम था। और उसमें काम ही नहीं, हमारी जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा था। मैं समझता हूँ घोषणा के बाद नागरिकों में जो मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया, प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई और राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल 21 महीने तक चला और 21 मार्च
1977 को यह समाप्त हुआ। आपातकाल के मुख्य बिंदु जिस तरह से उन्होंने 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया था और संबोधित कर आपातकाल की घोषणा की थी, और घोषणा ही नहीं की, उसमें जिस तरह का उन्होंने एक सरकार में आंतरिक अशांति और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए आपातकाल को सही ठहराया था। लेकिन कई लोगों का मानना है कि इंदिरा गांधी की राजनीति शक्ति को मजबूत करने के लिए का प्रयत्न था। नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। कई पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया गया। राजनीतिक विश्वास जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया और नसबंदी जैसे विवादग्रस्त कार्यक्रमों को लागू किया गया। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए 21 मार्च 1977 को तो आपातकाल समाप्त हो गया और 1977 के बाद जो आम चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार पर हार गई और आपातकाल को लेकर आज भी कई विवाद, उसे भारत के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? 25 जून को संविधान हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आपातकाल की घोषणा के साथ संविधान द्वारा प्रदत्त कई मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया। इस तरह का इस आपातकाल के माध्यम से हमारे साथ में और हमारे इस जनता के साथ में जिस तरह का वातावरण किया गया, मैं तहे दिल से आज भी उसका विरोध भी करता हूं और जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ही काला दिवस था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत माता। भारत में लोकतंत्र का गला घोटने वाली एक घटना घटी और उसमें तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बिना किसी कारण के देश में आंतरिक अशांति बताते हुए आपातकाल की घोषणा करी। क्या उस वक्त देश में वास्तव में आंतरिक अशांति थी? आपातकाल जिन परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, उससे बिल्कुल ही विपरीत कुछ भी ऐसी परिस्थितियां न होने के बावजूद भी आपातकाल को घोषित किया गया। इसीलिए इसे काला दिवस माना जाता है। लोगों की आने जाने की, बोलने की स्वतंत्रता को पूरी तरह से बंधित कर दिया गया। प्रेस को, न्यूज़पेपर्स को, सबके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए गए। अगर कोई प्रेस निकल भी रहा था तो उस वक्त उनके एजेंटों के, यानी तात्कालिक सरकार के एजेंट के अप्रूवल के बिना वो प्रेस नहीं निकल सकता था। बहुत सारे जैसे नवभारत टाइम्स, द स्टेटसमैन जैसे अखबारों ने इसका खंडन भी किया और ब्लैंक पेपर्स छापे। ये बताना उनका एक साइलेंट विरोध था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। मैं मीडिया के बंधु आप सभी उपस्थित हैं। मीडिया का इतना बड़ा हनन और मीडिया की शक्ति का इतना बड़ा दुरुपयोग तो मैं नहीं कहूँगी, मीडिया की शक्तियों को इतना बड़ा दमन जो है वो जो उस काल में देखा गया इमरजेंसी के दौरान, वैसा शायद भारतवर्ष में कभी नहीं देखा गया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और पूरे इस आपातकाल के 50 वर्ष कंप्लीट होने के बाद इस देश में ये सब कार्यक्रम करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाली पीढ़ी उन परिस्थितियों को समझे कि किन हालातों में अपनी राजनीतिक सत्ता की लोलुपता में अपने कुर्सी को बनाए रखना और एक बौखलाहट कि निरंतर मिलने वाली तात्कालिक प्रधानमंत्री जी की जो सफलताएं थी इंदिरा गांधी जी की, उसके तुरंत पश्चात जो हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया, उन्होंने अपने ही चुनाव में राजनीतिक सरकारी अधिकारी का दुरुपयोग किया और उसका उपयोग लिया अपने चुनाव को जीतने में, और उसके तहत उनके चुनाव भी रद्द हुए और उनको 6 साल के लिए आगे चुनाव लड़ने से वर्जित किया गया। इन सब बौखलाहट में आके इंदिरा गांधी जी ने इस इमरजेंसी की घोषणा करी और उसके बाद न जाने कितने लोगों को मारा गया, पीटा गया। मुझे तो यहाँ तक सुनने में आया कि हमारे सिरोही के मीसा के एक बंदी जो हमें बता रहे थे उस वक्त आप भी थी कि वो अपने आप को बचाने के लिए कोठी के अंदर छुप गए और बाहर उनके चप्पल छूट गए। उन चप्पलों को देखकर उन्हें बुरी तरह से मारा गया। हमारे राजेंद्र जी गहलोत जो आज की तारीख में राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें बुरी तरह से उस दौरान पीटा गया। ऐसी न जाने कितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और पूरे भारत के कई ऐसे लोग थे जिन्हें भारत माता की जय बोलने पर भी पीटा गया। ये दुर्गति भारत की जनता के साथ हुई। नसबंदी जैसी न जाने कितनी सारी यातनाएं और जातियां उनके ऊपर की गई। मेरा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी से यही आग्रह है कि वो जो उस वक्त घटा वो काला अध्याय हम सबके सामने आए और हम उसे याद रखें। जय हिंद, जय भारत। माननीय हमारे मंत्री महोदय और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने काफ़ी बात बताई है कि वो दिन जिस तरह से अपने मीडिया के साथ में उन्होंने व्यवहार किया, भारत के अंदर जो कांग्रेस के छोड़कर अन्य सभी पार्टियों के जो नेता थे
उनके साथ में उन्होंने व्यवहार किया, किस तरह का व्यवहार हुआ, उसके बाद में उन्होंने वहाँ जनता के साथ में भी किस तरह का व्यवहार किया, उसके बारे में सारी बात बताई। मैं अभी आज जो कांग्रेस संविधान लेकर के जो घूम रही है और जगह जगह हमारे भले लोकसभा में हो कहीं भी हो संविधान की बुक बताकर कह रही है, तो उस समय संविधान कहाँ गया था? जिस समय देश के ऊपर आपातकाल लगा करके पूरे जो जिस तरह पूरा सभी के ऊपर जो अटक लगा करके जो नेता को अंदर डाला, जनता को दुखी किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ उस समय कहाँ गए थे? हमारे आपको ध्यान है कि जो राम बाबरी मस्जिद का ढौसा गिराया गया, उस दिन शाम को सरकार थी और सुबह उठते ही 3 राज्यों में राष्ट्रपति लगा। क्या किसी जनता से राय ली? क्या सर्वदलीय बैठक बुलाई? क्या उस समय संविधान की गला नहीं घोटा गया? 3 सरकारें एक साथ इस कांग्रेस की सरकार ने पड़ी। मगर आज हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जो गलत पहला संविधान पे हुआ है उसको सुधार करने के लिए जा रहे, उसके लिए वो अपना एक संविधान के नाम से बुक ले लेकर के घूम रहे, इनको बोलने का कोई जगह नहीं है। मगर पहले जो कई बार मैं वापस सारी बातें नहीं दोहराना चाहता कि इन्होंने कांग्रेस सरकार में क्या क्या हुआ है। संविधान एक आज 370-35 ए जो लगाई थी हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने उसका उस समय तत्कालीन सरकार में मंत्री थे और मंत्री होते हुए उन्होंने विरोध किया था कि अगर ये धारा लग गई तो मैं उनका विरोध करूँ। विरोध करके उन्होंने नहीं, उस समय सरकार ने नहीं माना, मंत्री पद से 1 मिनट में उस इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आए और उनका जो सरकार के प्रति उन्होंने विरोध चाहा। हमारे जिस समय कश्मीर का राजा भारत के सम्मानित होने के लिए आए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको लेकर आए थे। 6 घंटा गेट के बाहर बैठे, मगर उन्होंने बाहर आकर के बात नहीं की। अगर उस समय बात की होती तो आज देश की ऐसी स्थिति नहीं होती। कश्मीर में 335 से 370 नहीं लगते। राजा खुद आकर बैठा था, मगर कांग्रेस की हमेशा के लिए ये नीति रही है, फूट डालो राज करो। इस तरह के आज ये सभी, इससे अलावा भी जगह जगह आज इनको दिख रहा है संविधान खतरे में, संविधान खतरे में आपने किया है, कई बार किया है। यही मेरा निवेदन है।